नाइटफॉल यानी कि स्वप्न दोष, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर लोगों के मन में तमाम तरह के डाउट्स होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं। आज की वीडियो आपके लिए ही है। आज की वीडियो में आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों को क्लियर करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आज की वीडियो में हम मिथ वर्सेस फैक्ट को जानेंगे, क्योंकि नाइटफॉल एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर खुल के बात नहीं होती है, और जब भी किसी विषय पे खुल के बात नहीं होती है तो बहुत सारी धारणाएं लोगों के मन में बस जाती हैं। उन सभी धारणाओं को आज हम क्लियर करेंगे। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है। स्टार्ट करते वीडियो को। आज की वीडियो में हम हर एक चीज जानेंगे, नाइटफॉल सच या झूठ, जितने भी इसके बारे में चीजें हैं हम सब पे से पर्दाफाश कर देंगे। आपको पूरी सच्चाई बताएंगे कि डॉक्टर्स हमारे क्या कहते हैं, क्या चीज की सच्चाई है। सबसे पहली बात यह है कि नाइटफॉल क्या होता है। तो देखो, नाइटफॉल को मोस्टली सब जानते हैं। नाइटफॉल की ऐसी स्थिति होती है जब इंसान अपनी चेतना में नहीं होता है, वो सो रहा होता है, उस टाइम पे वीर्यपात हो जाता है। उस कंडीशन को हम कहते हैं नाइटफॉल। यानी कि जब जो पुरुष होते हैं, जब अनजाने में वीर्यपात हो जाए रात में सोते वक्त, उसे हम नाइटफॉल कहते हैं। या आमतौर पर किशोरावस्था यानी टीनेजर्स और अडल्ट में भी होता है। ये बहुत सवाल होता है इसके बारे में भी कि जो नाइटफॉल है इसकी उम्र क्या होती है। तो वैसे तो नाइटफॉल की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन जो मैक्सिमम जो नाइटफॉल के केसेस होते हैं वो आपके टीनेजर से लेकर अडल्टहुड तक देखे जाते हैं। जब वो इंसान 60 क्रॉस करता है ना, वो वाला उसका एज आता है, उस टाइम पे इतना नाइटफॉल देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका स्पर्म काउंट अब कम हो गया है, आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो गया है, अब आपकी स्पर्म प्रोडक्शन वो नहीं रही जो पहले थी। जब टीनेजर उम्र होती है, जब 17, 18, 19, 20 वाली उम्र होती है, इस टाइम पे टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई होता है और स्पर्म की प्रोडक्शन का जो प्रक्रिया है वो बहुत हाई होता है, जिसके चलते इस उम्र में नाइटफॉल की जो संभावना है वो थोड़ी ज्यादा रहती है। आगे कह रहा है कि यह शरीर की एक नेचुरल प्रक्रिया है, जैसे पसीना आना, मूत्र त्याग करना, वैसे ही नाइटफॉल भी एक नॉर्मल शरीर की प्रक्रिया है जो कि अक्सर पुरुषों में देखी जाती है। आगे लिखा हुआ है मिथ वर्सेस फैक्ट, यानी कि अब हम लाइन बाय लाइन सभी मिथ को पढ़ेंगे और सच्चाई क्या है हम आपको उससे रूबरू कराएंगे। अब पढ़ते हैं मिथ नंबर 1। सबसे पहली मिथ ये है कि नाइटफॉल से शरीर कमजोर हो जाता है। मतलब ये चीज तो इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब हर किसी से आप पूछोगे तो उसको अगर नाइटफॉल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो यही कहेगा कि नाइटफॉल वजह से क्या होता है, शरीर कमजोर हो जाता है। तो इसकी सच्चाई क्या है वो जानते हैं। देखो, लिखा हुआ है कि सच्चाई यह पूरी तरीके से गलत है। नाइटफॉल शरीर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इससे शरीर की ताकत या मांसपेशियों पर कोई असर नहीं होता है। वीर्य में मौजूद पोषक तत्व तो शरीर से दोबारा बन जाते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको समझाया था कि जो बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो वीर्य होता है वो खून से बनता है। तो मैंने आपको बताया था कि वो खून से नहीं बनता, लेकिन खून से जो पोषक तत्व, जिससे जो खून होता है उसका काम क्या होता है, खून आपके पोषक तत्वों को जगह जगह पहुंचाने का काम करता है। तो वीर्य को बनने के लिए भी पोषक तत्व चाहिए होते हैं, जो कि खून आपको पोषक तत्व पहुंचाने का काम करता है। लेकिन खून से ही वीर्य नहीं बनता है, खून के द्वारा दिए गए पोषक तत्व से वीर्य बनता है। तो हमारी बॉडी को, चाहे हमारा हेयर हो, हमारे नाखून हो, हमारी स्किन हो, सबको पोषक तत्व चाहिए होते हैं, सबको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। अगर हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो हमारे शरीर में वो दिखाई देता है। तो अगर आप में पोषक तत्व की कमी है तो आप में वीर्य की कमी हो सकती है, वीर्य की क्वालिटी में गिरावट आ सकती है। लेकिन अगर आप में खून की कमी है तो डायरेक्टली वो आपके वीर्य की क्वांटिटी या क्वालिटी को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, अब देखो आगे लिखा हुआ है मिथ नंबर 2। मिथ नंबर 2 ये है कि नाइटफॉल एक बीमारी है। बहुत सारे लोग उसको बीमारी कह के, हालांकि स्वप्न दोष, नाम में ही दोष सब जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई बीमारी है। अब जब कोई बीमारी नहीं है तो आप पूछो इसका इलाज संभव है, तो इसका कुछ इलाज भी नहीं होगा। हाँ, कुछ कंडीशंस होते हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी वीडियो के लास्ट में, किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और कब नाइटफॉल बीमारी में तब्दील हो जाता है। बट अगर ज्यादा अत्यधिक नहीं है तो नाइटफॉल बीमारी नहीं होता है। तो इसमें लिखा हुआ है नाइटफॉल कोई बीमारी नहीं है, यह एक स्वाभाविक जैविक प्रक्रिया है। किशोरावस्था और युवावस्था में यह सामान्य रूप से होता है, जो कि बहुत सारे पुरुष फेस करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आप अपने किसी भी दोस्त तरीके से पूछोगे तो उसे भी कभी ना कभी नाइटफॉल जरूर हुआ होगा। आगे लिखा हुआ है नाइटफॉल होने से पुरुषत्व है उस पर असर पड़ता है, यानी कि पुरुषों की मर्दानगी पर असर पड़ता है। ये बहुत ही पॉपुलर मिथ है। इस मिथ की सच्चाई जानते हैं। तो वो लिखा हुआ है कि सच्चाई ये है कि नाइटफॉल का पुरुष की क्षमता या मर्दानगी या फर्टिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह केवल शरीर की वीर्य नियंत्रण प्रणाली का एक हिस्सा है। देखो, जो स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया है ना, जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म है, जो प्रोडक्शन है स्पर्म का, वो निरंतर लगातार चलते रहता है। जिस तरीके से आपका दिल, आपका जो हृदय है वो लगातार पंप करता है, लगातार ब्लड को पंप करने का कार्य करता है, सेम उसी तरीके से आपका स्पर्म का प्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है वो भी लगातार चलती रहती है। तो अगर मान लेते हैं कि आपका स्पर्म, आपका जो सीमेन है वो बाहर आ
गया, लीक कर गया, नाइटफॉल के रूप में आ गया, तो ऐसा नहीं कि अब क्या कहते हैं अब आप वीक हो जाओगे, अब आप कमजोर हो जाओगे, आप बीमार हो जाओगे क्योंकि आपका स्पर्म खत्म हो गया, क्योंकि जो स्पर्म है वो तो लगातार बन रहा है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि आप स्पर्म को स्टोर नहीं कर रहे थे। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जो जिसको नाइटफॉल नहीं होता है और वो कहीं सेक्सुअली एक्टिव भी नहीं है, तो उसका सीमेन बाहर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं वो बहुत हिस्ट पुष्ट है, बहुत ताकतवर है, बहुत हेल्दी है, क्योंकि भले उसका स्पर्म बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने स्पर्म को कहीं स्टोर करके रख रहा है, क्योंकि स्पर्म को स्टोर करने की कोई जगह पुरुषों के शरीर में नहीं होती है। जिस तरीके से एक बाल्टी है उसमें पानी भरा हुआ है, आप और पानी भरोगे तो उसमें से पानी बाहर गिरेगा ही। सेम वैसा पुरुषों के साथ होता है कि उनके जो स्पर्म है वो निरंतर बनते रहते हैं, लेकिन स्टोर करने की कोई जगह नहीं है, जिसके चलते जब आप उत्तेजित महसूस करते हो, जब आप सेक्सुअल ड्रीम, सेक्सुअल फैंटेसी या फिर किसी भी तरीके के ख्याल में जाते हो, तो उत्तेजना के चलते वो स्पर्म जो कि ऑलरेडी भर चुका था वहां की जगह, वो बाहर जाता है। लेकिन हाँ, ये बात एकदम सत्य है कि उत्तेजना की वजह से ही वो बाहर आता है। जिस पुरुषों को उत्तेजना महसूस नहीं होती है, भले उनका स्पर्म की वो जो स्टोरेज है वो फुल, मतलब स्टोरेज क्या, भले जो उनका स्पर्म है उसको स्टोर करने की जगह नहीं है, बट फिर भी शरीर से बाहर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उनको उत्तेजना महसूस नहीं हो रही है, और ये आम इंसान नहीं कर पाती। जो हमारे साधु संत होते हैं ना, जो ब्रह्मचारी बन जाते हैं, उन लोगों के बस की होती है बहुत कठिन तपस्या से अपने इंद्रियों पे, अपने मन पे, अपनी चेतना पे कंट्रोल करके पॉसिबल होता है। लेकिन जो आम इंसान होते हैं, हमारे आप जैसे, उन मतलब जो मेल होते हैं, उनके बस की बात नहीं होती है, क्योंकि वो दिन में अपने आप कंट्रोल करते हैं, जान जान के नहीं मुझे नहीं सोचना, नहीं सोचना, नहीं सोचना, बट कभी ना कभी अनजाने में ख्याल आ जाता है, जिसकी वजह से उत्तेजना महसूस होती है, स्टिमुलेशन होता है और नाइटफॉल हो जाता है। लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है, आपको कोई वीकनेस या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नाइटफॉल के होने की वजह से। नेक्स्ट जो हमारा मिथ है, मिथ नंबर 4, वो क्या है कि क्या बार बार नाइटफॉल होना खतरे की निशानी है? तो देखो मैं आपको बताती हूँ, अगर हफ्ते में 1-2 बार नाइटफॉल होता है तो नो प्रॉब्लम, बट अगर आपको बार बार हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको बार बार उत्तेजना महसूस होती है, इसका मतलब आप उन्हीं ख्यालों में डूबे हुए हो जिसके चलते आपको बार बार क्या हो रहा है, नाइटफॉल हो रहा है। आपको अपने मन पे, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करने की आवश्यकता है। बार बार नाइटफॉल होना अच्छी बात नहीं है, किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं है, तो नाइटफॉल की अति कैसी अच्छी होगी? तो अगर नाइटफॉल नियंत्रण वे में है, मतलब आप कंट्रोल कर रहे हो उसको, 1-2 बार हो गया कोई दिक्कत की बात नहीं, बट बहुत बार हो रहा है तो सचमुच ये प्रॉब्लमेटिक है। आपको तुरंत बिना किसी देरी के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर के पास आप तब जाना जब आप लाख कोशिश कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो कि मुझे अपने ऊपर कंट्रोल करना है। मैं आपको वो तरीके बताऊंगी किस तरीके से आप अपने ख्यालों को कंट्रोल कर सकते हो कि आप नाइटफॉल की परेशानियों से बच सकते हो। तो पहले आप कंट्रोल करोगे, नहीं होगा तो आपको बिल्कुल डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि कब ये चीज परेशानी में कन्वर्ट हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, हम बात करते हैं मिथ नंबर 5। चलो मिथ नंबर 5 ये है कि शादी के बाद नाइटफॉल पूरी तरीके से बंद हो जाता है। ये बहुत बड़ा मिथ है। ये बहुत बड़ा मिथ इसलिए है क्योंकि क्या होता है, शादी के बाद इंसान सेक्सुअली एक्टिव थोड़ा ज्यादा हो जाता है, जिसके चलते अब वो सेक्सुअली एक्टिव है तो स्पर्म तो बाहर आ जा रहा है, जिसके चलते उसको नाइटफॉल की प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि जरूर थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर शादी हो गई तो नाइटफॉल बंद हो जाएगी, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपके रिलेशन कैसे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे है। तो इंसान अगर अपने ऊपर कंट्रोल कर पा रहा है, वो शादी बाद उसका रिश्ता सब कुछ सही चल रहा है, तो हो सकता है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाए। कभी कभार शादीशुदा लोगों को भी नाइटफॉल हो जाता है, लेकिन अधिकतर अगर आप कहीं सेक्सुअली एक्टिव नहीं होते हो तभी आपको नाइटफॉल होता है। जैसे आप कहीं, आपकी शादी नहीं हुई है, आप कहीं सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो, तो क्योंकि आपका स्पर्म बन रहा है, आपके मन में ख्याल आ रहे हैं, आपको उत्तेजना महसूस हो रही है, जिसके चलते नाइटफॉल हो जा रहा है। लेकिन जब आपकी शादी हुई है तो आपको वो, आप अकेले नहीं हो ना, तो आप कहीं सेक्सुअली एक्टिव हो, जिसके चलते नाइटफॉल की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई शादीशुदा व्यक्ति है उसको नाइटफॉल हो गया तो वो ये कहे कि मेरी तो शादी हुई है, मुझे नाइटफॉल कैसे हो सकता है, मुझे तो बीमारी हो गई है। तो ये चीज नहीं है, कम हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि कसम है कोई कि नाइटफॉल शादीशुदा व्यक्ति को होगी ही नहीं। ये भी बहुत बड़ा एक मिथ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा मिथ है, मिथ नंबर 6, कि नाइटफॉल से वीर्य की कमी हो जाती है। देखो, वीर्य की कमी तब होगी जब आप कहीं वीर्य को स्टोर कर रहे होगे। जब आप वीर्य को स्टोर ही नहीं कर सकते हो तो वीर्य की कमी कैसे हो जाएगी? जब स्पर्म बन रहा है, स्टोर तो होगा नहीं, तो वो बाहर निकल जाता है, फिर स्पर्म बनता है। तो आपके मन में सवाल आ सकता है कि जो ब्रह्मचारी लोग होते हैं, जो साधु संत होते हैं, उनका स्पर्म कहा जाता है, क्योंकि वो बाहर तो निकालते नहीं है। तो क्योंकि उनकी इंद्रियों पे कंट्रोल होता है, तो जो स्पर्म होता है वो, स्पर्म भी तो लिविंग सेल है ना, वो भी तो एक दिन मर जाएगा, तो वो मर जाते हैं और आपकी बॉडी में रीएब्जॉर्ब जाते हैं। रीएब्जॉर्ब कैसे होते हैं, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप चाहो तो जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो। तो आपका स्पर्म
जो हमारा ये मिथ था कि इससे वीर्य की कमी हो जाती है, वीर्य की कमी तब होती है जब आप कहीं उसको स्टोर करते हैं। आपके पास कोई ऐसी पावर नहीं है, कोई ऐसा टैंकर नहीं है जहाँ आप अपने स्पर्म को, अपने वीर्य को, अपने सीमेन को स्टोर कर सको। तो जब स्टोर ही नहीं कर सकते हो तो उसकी कमी कैसे हो जाएगी? क्योंकि अगर वीर्य बाहर निकलता है तो वापस से जो सीमेन होता है वापस से वो बनना शुरू हो जाता है, तो इससे कोई कमी नहीं होती है। नेक्स्ट जो हमारा मिथ है वो ये है, मिथ नंबर 7, कि स्वप्न दोष केवल गलत आदतों की वजह से ही होता है। कि अगर किसी को बुरी लत है, ठीक है, गलत चीजों के वो संगत में है, तभी सिर्फ उसको क्या होता है, नाइट फॉल होता है। मतलब कि अगर जैसे मान लो कि आपको किसी ने बोला कि मुझे नाइट फॉल हुआ था, तो आपके मन में जाता है कि बड़ा गलत आदमी है, गलत गलत संगत है इसकी, गलत गलत ख्याल आते हैं इसके, तभी इसको नाइट फॉल हुआ। नाइट फॉल नॉर्मल इंसान को भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जो स्पर्म है वो क्या सिर्फ बुरे व्यक्ति के अंदर ही होता है? स्पर्म सिर्फ उन्हीं व्यक्ति के अंदर होता है जो जिनकी बुरी आदतें होती हैं। स्पर्म तो हर पुरुष के अंदर होता है ना। जब स्पर्म हर पुरुष के अंदर है, हर पुरुष के अंदर फीलिंग्स होती है, सबको उत्तेजना महसूस होती है, जिसके चलते जो नाइटफॉल है वो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। ऐसा नहीं कि अगर नाइटफॉल किसी व्यक्ति को हुआ है इसका मतलब वो आदमी बुरा है या फिर उसमें बुरी आदत है। अगर उसको उत्तेजना महसूस हुई है, वो सेक्सुअली कहीं एक्टिव नहीं है, उसकी स्पर्म का प्रोडक्शन सही तरीके से चल रहा है, तो उसको नाइटफॉल हो सकता है। इसका बुरी आदतों से लिंक करना कोई समझदारी की बात बिल्कुल भी नहीं है। अब हम बात करते हैं किस तरीके से हम कंट्रोल करेंगे, और कंट्रोल करने की बात मैं क्यों कर रही हूँ, बचाव कैसे करें, मैं ये बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि कोई नाइटफॉल एक लिमिट में हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अत्यधिक होना बिल्कुल सही बात भी नहीं ना। बट बहुत ज्यादा होगा, आपका दिमाग डाइवर्ट होगा, आप अपने पढ़ाई पे, अपने स्टडी पे, अपने करियर पे, अपने गोल पे आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, दिन भर इन्हीं ख्यालों में रहोगे, तो ये अच्छी बात नहीं होती है। उसके बाद बार बार होगा, बहुत बार अत्यधिक होगा, तो बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जिनको मतलब फिजिकल प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्योंकि इतना बार हो रहा है तो आपको मेंटल प्रॉब्लम तो होगी ही, साथ ही साथ आपको फिजिकल प्रॉब्लम भी हो जाएगी। इसलिए इसको ज्यादा अत्यधिक अपने मन पे कंट्रोल रखना है। इतनी बार भी करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे उसके बारे में बढ़ते हैं। सबसे पहले अश्लीलता से दूरी रखिए। ऐसी कोई चीज जो कि आपको ट्रिगर करती है, आपको स्टिमुलेट करती है, चाहे वो कोई सीरीज हो, कोई मूवीज हो, कोई कहानी हो, कुछ भी हो, उन सब से अपने आप को दूर रखें ताकि आप अपने ऊपर ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल कर सके। सेकंड ये है कि सोने से पहले हल्का भोजन करें। ऐसे कोई चीज जो कि आपको ऐसे खाने होते हैं ना, ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जो कि आपके लिए सही नहीं होते हैं, आपको उनसे अपने आप को दूरी बनानी चाहिए। देखो जैसे हमारे बहुत सन्यासी लोग होते हैं, साधु संत होते हैं, वो किस तरीके से सात्विक भोजन करते हैं, क्योंकि वो चीजें उनमें उत्तेजना पैदा नहीं करती हैं। तो कुछ खाना भी होता है जिसपे हमको कंट्रोल करना पड़ता है। रात को ज्यादा भारी खाना या फिर उससे पेट गर्म रहता है, जिससे स्वप्नदोष हो सकता है। सोने की सही मुद्रा को अपनाएं, कभी भी पेट के बल या उल्टा ना सोएं, बाएं करवट लेकर सोएं, रोज व्यायाम करें, योग करें। इससे मन थोड़ा शांत होता है, थोड़ा अच्छा रिलैक्स फीलिंग आती है, जिसमें नाइटफॉल में कमी आती है। ठंडे पानी से स्नान करें, ध्यान रखें, मतलब मेडिटेशन करें, गुनगुने पानी पीकर सोएं, किताब पढ़कर सोएं। किताब पढ़कर सोएं क्यों? क्योंकि जब आप सो रहे हो तो हो सकता है कि उस टाइम पे आप कुछ ऐसा सोचते हो, जो हम चीज करते हैं सोचते हैं हमको वही ही सपने आते हैं। आप सोते वक्त कुछ देशभक्ति पढ़ो, कुछ अच्छी किताबें पढ़ो, जिससे कि आपका दिमाग उन सब चीजों में जाए ही नहीं। जब अच्छी मतलब उन सब चीजों में दिमाग नहीं जाएगा तो सपने भी उससे रिलेटेड नहीं आएंगे और आपको नाइटफॉल नहीं होगा। आगे लिखा हुआ है, समय पर सोएं और उठें, खुद को व्यस्त रखें, क्योंकि खाली दिमाग शैतान घर तो होता है, लेकिन खाली दिमाग गंदे विचार का भी घर होता है। जितना अपने आप को बिजी रखोगे उतना इन ख्यालों से दूर रहोगे, और जितना इन ख्यालों से दूर रहोगे उतना आपको नाइटफॉल में कमी देखने को मिलेगी। तो मैं आपको लास्ट में यही कहना चाहती हूँ कि नाइटफॉल कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई शरीर कमजोर नहीं होता है, जब तक ये नियंत्रण में होता रहे। लेकिन जब नाइटफॉल की जो फ्रीक्वेंसी वो बढ़ जाती है, हफ्ते में कई बार होती है, महीने में कई बार होती है, तो आपको समस्या हो सकती है। आप अपने मन के ऊपर कंट्रोल करके पूरी तरीके से विजय पा सकते हो, बट फिर भी अगर लगता है कि नहीं कंट्रोल हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि हर चीज का आपको डॉक्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेंगे। आप कभी भी ये सोच के नहीं जाओ कि जब मैं जाऊंगा तो मुझे डॉक्टर सोचेगा कि गलत आदमी है, उसको जज करेगा। आपको कभी कोई जज नहीं करेगा। आप डॉक्टर के पास खुलकर जाओ, अपने विचार रखो, और वो आपको कुछ ना कुछ आपको उपाय बताएंगे। बट फिर भी नाइटफॉल एक ऐसी कंडीशन है जिसको इंसान खुद से ही कंट्रोल कर सकता है। कोई बीमारी नहीं है जिसका कोई इलाज करवाना आपको पड़े। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइस।